राजधानी दिल्ली से खबर है, आपसे कुछ ही देर में रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली होने जा रही। एसआईआर के विरोध में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। सोनिया गांधी के भी रैली में शामिल होने के आसार हैं। चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली बन चुका है, ये अजय राय कह रहे हैं, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस की रैली लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, ये प्रमोद तिवारी ने कहा है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में आज रामलीला मैदान में रैली के जरिए एसआईआर के खिलाफ अपने अभियान को कांग्रेस पार्टी तेज करने जा रही है। कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज इस रैली में शामिल होंगे। उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सचिन पायलट, कई कांग्रेस के दिग्गज आज की इस रैली में शामिल होंगे। खबर तो यह भी आ रही है कि सोनिया गांधी भी इसमें शामिल हो सकती हैं। बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के जुटने का आह्वान किया गया है। मोदी सरकार के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ यह रैली है, जहां चुनाव आयोग और मोदी सरकार को कटघरे में कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ा करते आई है। अब इस बड़ी रैली के माध्यम से सरकार पर और चुनाव आयोग पर निशाना साधने की यह तैयारी की जा रही है। अब वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में कांग्रेस के कौन कौन से दिग्गज शामिल हो रहे हैं, मैं आपको इसको बताता हूं बहुत जल्दी से। तो इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होने जा रही, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सचिन पायलट, सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं। और सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी तो खुद है ही, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और इस पूरी रैली को लीड कर सकते हैं। तो आज की इस रैली पर सबकी निगाहें हैं। और सवाल यह है, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ ये बातें पिछले चुनावों में भी चलती रही हैं, तो आज की इस रैली में क्या अलग कहा जाता है कांग्रेस पार्टी की ओर से? क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ पर बीजेपी पहले ही अपने जवाब दे चुकी, तो आज अलग क्या कहती है कांग्रेस पार्टी, इस पर नजर है। इस सबके बीच कांग्रेस की रैली पर बीजेपी ने पलटवार किया। संसद में अमित शाह ने झूठे आरोपों को धोया, ये वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं। राहुल गांधी संसद में मुंह छिपाकर भाग गए थे। एसआईआर बहाना है, परिवार को बचाना है, शहजाद पूनावाला ने यह कहा। कांग्रेस की रैली परिवार बचाव रैली है, ये शहजाद पूनावाला कह रहे हैं। मतलब एक तरफ कांग्रेस बड़ी रैली के जरिए बीजेपी और चुनाव आयोग को काउंटर कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस की इस रैली पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। खुद चोरी करते रहा 70 साल तक कांग्रेस ने, वोट ही चोरी किया, दूसरा कोई काम किया? चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। ये जो संदेश है ये राहुल जी लगातार ये दे रहे हैं, वोट चोरी, और जिस तरीके से ये सरकार चोरी कर रही है चुनाव आयोग से मिलकर, जैसा बिहार में आपने देखा कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी वहां पर 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाले गए। इससे पूरी तरीके साबित हो गया कि चुनाव आयोग इनकी कठपुतली बन गया है। जिस तरह से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक एक करके इनके सारे झूठे आरोपों को धोया है, स्पष्टीकरण दिया है और कागजों के साथ दिया है, तारीखों के साथ दिया है, और कैसे चुनाव आयोग का जो सुधार अधिनियम है जिस पर उन्होंने चर्चा करते हुए एक एक बात का जवाब दिया है। और राहुल गांधी को मुंह छुपा के वहां से भागना पड़ा अपने साथियों के साथ, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या बाकी लोग हों। तो जो लोग संसद भवन में माननीय गृह मंत्री जी के सिर्फ जवाबों का सामना नहीं कर पाए, तो वो अब जनता के सामने किस मुंह से जा रहे हैं, ये उनको खुद सोचना है। ये लोकतंत्र की हिफाजत के लिए है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये राजनीति के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर अगर लोकतंत्र कोई बचा सकता है तो वही बचाएगा जिसने भारत का संविधान बनाया है, कांग्रेस पार्टी, और हम लोकतंत्र बचाएंगे। एसआईआर बहाना है, परिवार को बचाना है, क्योंकि चुनाव जिसने हराया है उससे हटाकर इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। ये एसआईआर के बारे में, दिस नॉट अबाउट एसआईआर, ये है सेव योर परिवार रैली, ये है संविधान पर वार करने वाली रैली। क्योंकि जब यही एसआईआर 2014 से पहले होता था तो उसको सही एसआईआर माना जाता था। यही एसआईआर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में डिमांड करे वो सही एसआईआर है, और ये एसआईआर जब बंगाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, तो ये सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी लंबे समय से सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाते रहे। उन्होंने इसको लेकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कभी हाइड्रोजन बम तो कभी परमाणु बम का जिक्र किया।
लेकिन इसका नतीजा अब तक क्या निकला, इसे जरा इस बात से समझिए कि बिहार की जनता ने वोट चोरी को नकार दिया। 61 सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो 6 सीटों पर ही कांग्रेस की जीत हुई। राहुल ने वोट चोरी पर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, राहुल आरोपों को साबित नहीं कर पाए। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा बुलाया भी राहुल गांधी को, इलेक्शन कमीशन के ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया राहुल गांधी ने। आरोपों के सबूत राहुल गांधी नहीं दे पाए। राहुल के आरोपों को इलेक्शन कमीशन खारिज करता आया। तो सवाल यह कि चुनाव जीतने पर कांग्रेस आरोप नहीं लगाती, वो क्यों नहीं लगाती? रैली में गठबंधन पार्टी शामिल नहीं हो रही है, इस पर भी सवाल है। रंजीता झा हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रंजीता, वोट चोर गद्दी छोड़, ये पिछले चुनाव में बिहार में काफी सुनने को मिला था। कांग्रेस को लगा इससे बहुत माइलेज मिल जाएगा, लेकिन चुनावी नतीजों में वो नहीं दिखा। आज इसे दिल्ली के रामलीला मैदान पर हम नए सिरे से सुनता हुआ देखेंगे। क्या आज की रैली की तैयारियां की गई है? कौन से बड़े दिग्गज जुटेंगे और क्या नया कांग्रेस पार्टी अपनी इस रैली में शामिल कर सकती है इन आरोपों के साथ? देखिए, बिहार के नतीजे में जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी विपक्षी पार्टियों को, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि एसआईआर या फिर वोट को लेकर जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी सवाल उठा रहे, इस मुद्दे को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से संसद के अंदर इस मुद्दे पर चर्चा हुई, हालांकि इस मुद्दे को नाम अलग दिया गया, कहा गया कि ये इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा हो रही है, लेकिन राहुल गांधी लगातार अपने ही सवालों को दोहराते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो उन्होंने जिक्र किया था कि एक मॉडल की तस्वीर 200 बार से ज्यादा क्यों दिख रही है, क्यों बार बार रिपीट में एक ही व्यक्ति का चेहरा वोटर लिस्ट में आ रहा है, एक ही मकान में 150 वोटर कैसे है, ये तमाम वो सवाल जो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अब आम जनता के बीच चर्चा का विषय है। और यही वजह है कि इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। रामलीला मैदान में मौजूद हूं मैं और आप इसके आसपास देखिए, जिस तरह से कटआउट और पोस्टर के जरिए एक बड़ा आह्वान कांग्रेस करना चाहती है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इसमें जुटेंगे। एलओपी राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के आने की भी खबर है। इसके अलावा सांसदों को इन्विटेशन दिया गया है, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता। ये भी माना जा रहा है कि लगभग लाखों की संख्या में यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता रामलीला मैदान में खचाखच भरेंगे और इस मुद्दे को एक बार फिर कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कांग्रेस की कोशिश है। और यही वजह है कि रामलीला मैदान को चुना गया। यहाँ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से। और हल्द्वानी जो सुमित हृदय जी हैं, हमारे परिवारी जी भी हैं, सुमित हृदय जी के नेतृत्व में हम लोग आए हैं। ये बताइए कि बिहार में तो यही मुद्दा था, हार गए, अब क्या लगता है कि ये रैली करके कुछ मिल जाएगा? देखिए मैडम, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिहार में आप देखिए ना कि राहुल गांधी की कहीं भी आप रैलियां देख लीजिए, राहुल गांधी के बाद जो लोग घूम रहे हैं आम जनता है, जितनी रैलियां राहुल गांधी के आसपास जो लोग घूमते उतना वोट कांग्रेस के लिए नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वोट चोरी तो है ही। और राहुल गांधी जी जो ऑन रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं, लेकिन वो भीड़ कहाँ जा रही है? अगर 10 लाख लोग राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो भीड़ कहाँ पर है? वोट चोरी तो खुलेआम है। भीड़ तो रैलियों में ऐसे भी देखने के लिए भी मिल जाती है, हेलीकॉप्टर देखने के लिए भी भीड़ आ जाती है, लेकिन भीड़ वोट में नहीं तब्दील हो पा रहा है। ये मुद्दा कितना कारगर हो पाएगा? मैडम, सबसे बड़ी बात है भीड़ लोकल की नहीं है, हर प्रदेश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इसलिए आ रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, वोट चोरी को रोकने के लिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए आ रहे हैं। अगर सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र के अंदर जब जनता का वोट सही जगह पड़ेगा तभी वो सरकार को बदलेगा। और आप देख रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से क्या तो कि एक जगह पे जहाँ पर एड्रेस को हमने देखा है वहाँ पर 4400 वोट है और वोट जो वहाँ पर पाई। यहाँ देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको दिखेंगे जो एक इस तरह से वो रामलीला मैदान में जाएंगे। अपने प्रदर्शन को दिखाने का एक तरीका ये भी बताया जा रहा है। आप बताएं किधर से, कहाँ से आए? झारखंड से ये लोग आए हुए हैं और देखिए जो झारखंड आदिवासियों का जो एक अलग तरह का प्रदर्शन का तरीका होता है, यहाँ शंखनाद कर रहे हैं, जो झाल है वो बजाया जा रहा है, पोस्टर लेकर यहाँ पहुंचे हुए। कहाँ से हैं आप? झारखंड से। क्या ये वोट चोरी गद्दी छोड़ ये जो मुद्दा है ये कारगर है या सत्ता पक्ष कहती है चुनाव हार रहे हैं तो कह रहे हैं ये बात? सत्ता छोड़ने के लिए। तो विजुअली देखिए कि किस तरह से अलग अलग राज्यों के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो अपने जो कार्यकर्ताओं को यहाँ रामलीला मैदान में ला रहे हैं। 1 बजे से ये रैली शुरू की जाएगी और कहा जा रहा है कि 1:30-2 बजे के करीब राहुल गांधी इस रैली को संबोधित करेंगे।